प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते किसानों की आमदनी पर संकट आ गया है। वहीं भारी बारिश ने आम आदमी के किचन का बजट भी बिगाड़ दिया है। बारिश से आपूर्ति में कमी से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। प्याज, भिंडी, लौकी, परवल, हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। टमाटर 80 रुपए किलो पार कर चुका है। सब्जी और चटनी बनाने में काम आने वाला टमाटर महंगा होने से स्वाद भी फीका हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि रोज का खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हर हफ्ते बढ़ते दामों से समझ नहीं आता कि रसोई कैसे संभाले। उनका कहना है कि सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी ने घर की बजट व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी है। अब तो आलू, प्याज और बेसन जैसे विकल्प से काम चला रहे हैं। स्थानीय सब्जी मंडी अध्यक्ष श्यामलाल सैनी का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसलें प्रभावित हुई है। इससे सब्जी की आपूर्ति में कमी आई है और दाम बढ़े हैं। पहले जहां एक ग्राहक 200 से 300 रुपए की सब्जी खरीदता था, अब वो घटकर 50 से 100 रुपए तक रह गया है। इससे बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। मौसम बदलाव, अधिक बारिश और कीट रोगों ने हरी सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसान भी परेशान है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत के मुकाबले दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय आलू 30 रुपए, प्याज 30 रुपए, अदरक 120 रुपए, खीरा 50 रुपए, बैंगन 60 रुपए, लहसुन 160 रुपए, पत्ता गोभी 60 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए, मिर्च, नींबू 80 रुपए और अरबी 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। राजस्थान के झालावाड़ में रविवार दर्दनाक हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर 12 निवासी 25 वर्षीय दीपक की मौत हो गई है, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मनोहर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा जोड़ पर 12 जिले के रहने वाले एक दंपति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में घायल 12 के तेलनी निवासी 25 वर्षीय दीपक भील की मौत हो गई। वहीं दीपक की 22 वर्षीय गर्भवती पत्नी भूरी बाई गंभीर रूप से घायल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब दंपति घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे, तब वहां से एक एम्बुलेंस भी निकली, जिसको ग्रामीणों ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस नहीं रोकी और सीधे निकल गया। पहाड़पुर जोड़ पर दंपति को टक्कर मारने के पश्चात फरार बलेनो कार को आगे अकोलिया गांव में पकड़ लिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजधानी जयपुर में शनिवार को एक युवक ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार की रात करीब 9:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक युवक साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके मोबाइल में एक सुसाइड नोट भी मिला है। युवक के सुसाइड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार भांगकरोटा में एक सोसाइटी में 24 वर्षीय आदित्य शर्मा शनिवार की रात को बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आदित्य ने बिल्डिंग से कूदने से पहले खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगाई। वो बगरू औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और अपने माता पिता व छोटे भाई के साथ आवासीय इमारत के एक फ्लैट में रहता था। मृतक आदित्य के मोबाइल में मिले सुसाइड नोट से पता चला कि बिटकॉइन में प्रॉफिट का लालच देकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। सुसाइड नोट में आदित्य ने लिखा कि मैं माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। इसी के साथ ही उसने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद से ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और तनाव में था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के नागवा गांव के रहने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी
के जवान राजेंद्र बगड़िया की शहादत पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। शनिवार अलसुबह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडो इलाके में ड्यूटी के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र बगड़िया 7वीं बटालियन में तैनात थे और 2012 में एसएसबी में भर्ती हुए थे। रविवार सुबह उनका पार्थिव शरीर जैसे ही धोद थाने पहुंचा, ग्रामीणों और युवाओं ने सैनिक सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। शहीद की पार्थिव देह को सेना के वाहन में ससम्मान रखकर लगभग 10 किलोमीटर लंबी यात्रा नागवा गांव तक निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र बगड़िया का नाम रहेगा जैसे नारों से गूंज उठा। शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए धोद से लेकर नागवा गांव तक भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। नागवा गांव पहुंचने के बाद पारिवारिक रस्मों के तहत सैनिक सम्मान के साथ शहीद राजेंद्र बगड़िया का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सशस्त्र सीमा बल के सैन्य अधिकारी, जवान व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीकर एडीएम रतन कुमार, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला समेत अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीणों ने इसे गांव की वीरगाथा बताया और सरकार से शहीद के परिवार को उचित सहायता देने की मांग की। शहीद राजेंद्र बगड़िया अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। उनके पिता रामनिवास बगड़िया गांव में खेती करते हैं, जबकि माता भंवरी देवी गृहिणी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर आई कि एक समूह ने सांसद राजकुमार रोध के एक बयान का कथित तौर पर विरोध करते हुए हंगामा किए और बाद में पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। झालावाड़ के खंडिया इलाके में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रैली थी। रैली में रोध भी पहुंचे, जो बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद हैं। इस मामले पर अब बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोध ने बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये भीलों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत नहीं थी, बल्कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं और भीलों के बीच विवाद था। उन्होंने कहा, झालावाड़ घटना को लेकर कुछ चैनलों पर खबर चल रही है कि भील समाज के गुटों में आपसी भिड़ंत। ये खबर बिल्कुल गलत है। हकीकत घटनाक्रम ये कि झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत छात्रों के न्याय व विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आयोजित सभा में बीजेपी व एबीवीपी के नेता भगवा झंडे के साथ आकर हमारे पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी नेता स्कूल हादसे में मरे छात्रों को न्याय तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनके साथ भगवा धारण कर गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। भील समुदाय के 2 गुट नहीं भिड़े, भील और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें भी हैं कि आदिवासियों के एक समूह ने आरक्षण संबंधी एक कथित बयान को लेकर सांसद का विरोध किया और वहां हंगामा हो गया। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस बल को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि रोध स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान अरविंद भील के नेतृत्व में कुछ लोगों ने सांसद का विरोध किया और हंगामा किया। जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में भीलवाड़ा के महंत सरजुदास को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नीरज गुर्जर ने 26 जून 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस मामले को विचारणीय मानते हुए सरजुदास को 50,000 रुपए के गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को वारंट तामील कराने और प्रतिवादी को 6 अक्टूबर 2025 को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने महंत को नोटिस भी जारी किया है। दिसंबर 2022 में 17 साल की नाबालिग ने डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास पर 1.5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज कराने से 10 दिन पहले लड़की की मां पर एसिड अटैक हुआ था, जिसके लिए भी महंत को जिम्मेदार ठहराया गया। मामला 18 दिसंबर 2022 को मांडल थाना भीलवाड़ा में दर्ज हुआ था। ट्रायल के दौरान आरोपी की 4 बार जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। बावजूद इसके निचली अदालत ने एफआईआर में देरी का हवाला देते हुए महंत को बरी कर दिया था। पीड़िता की ओर से इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया कि देरी एफआईआर बरी करने का उचित आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते 5 दिनों में दूसरी बार शनिवार को दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने बीती 29 जुलाई मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पहले पीएम मोदी और अब अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात को कई मायने में अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीएम की अमित शाह के साथ मुलाकात को प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीर को सत्ता, संगठन फीडबैक और राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़ा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में लंबे समय से कई बोर्डों और आयोगों में पद खाली है। भजनलाल शर्मा ऐसे समय में दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं, जब ठीक एक दिन पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी की वित्त आयोग में राजनीतिक नियुक्ति दी गई है। एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से बाकी राजनीतिक नियुक्तियां की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात में चर्चा का मुख्य केंद्र एचपीसीएल की पचपदरा रिफाइनरी रही, जिसकी प्रगति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। माना जा रहा है कि परियोजना के पूर्ण संचालन की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार साझा प्रयास तेज करेंगे। ऐसे संकेत भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राजस्थान आकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात कर सरकार द्वारा राजस्थान में सुशासन, विकास और जन कल्याण की दिशा में किए जा रहे विविध नवाचारों, जनहितकारी योजनाओं और प्राथमिकताओं से अवगत कराया। बता दें कि भजनलाल शर्मा इससे पहले 28 जुलाई को दिल्ली दौरे पर थे। जिस समय भजनलाल दिल्ली में थे, ठीक उसी समय राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दिल्ली में ही थी। पहले 28 जुलाई को वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उसके अगले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन परिसर में मिलने पहुंचे। बाबा खाटू श्याम जी की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक 7 घंटों के लिए बाबा श्याम के पट बंद रहेंगे। अब शनिवार रात्रि में श्याम भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वीकेंड पर शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के चलते खाटू श्याम जी में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ को देखते हुए पहले निर्णय किया गया था कि शनिवार और रविवार एकादशी और द्वादशी सहित विशेष त्योहारों पर बाबा श्याम अपने भक्तों को 24 घंटे दर्शन देंगे। अब इस व्यवस्था में बाबा श्याम को बिल्कुल भी विश्राम नहीं मिल रहा था। यहाँ सेवा देने वाले गार्ड, सुरक्षा कर्मियों और मंदिर के पुजारियों को भी आराम नहीं मिलता था। ऐसे में बाबा की विशेष पूजा अर्चना भी प्रभावित होती थी, जिसके चलते अब श्री श्याम मंदिर कमेटी ने हर शनिवार रात्रि 10 बजे से लेकर रविवार सुबह 5 बजे तक मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे कि बाबा को कुछ समय विश्राम दिया जा सके। शनिवार और रविवार की भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सभी भक्तों को इसकी सूचना जारी करके श्याम भक्तों को जानकारी दी है।
मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने और कर्मचारियों को आराम देने के लिए ये निर्णय किया गया है, जिससे कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। पहले शनिवार को देर रात 10 बजे बाद मंदिर के पट बंद होते थे, लेकिन बढ़ती भीड़ के चलते मंदिर कमेटी ने मंदिर खुला रखने का निर्णय किया था। श्याम जन्मोत्सव और मेला अवधि के दौरान 10 दिनों तक बाबा लगातार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर कमेटी के इस निर्णय का श्याम भक्तों ने भी स्वागत किया है। श्याम भक्तों का कहना है कि इससे संदेह व्यवस्थाएं सुधरेंगी और बाबा शाम को भी कुछ समय के लिए विश्राम मिलेगा। अलवर के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खेत में काम कर रही महिलाओं और बच्चों के साथ 4 पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान एक महिला बेहोश हो गई। बिना महिला पुलिसकर्मी के महिलाओं को जबरन बाइक पर बैठा कर ले जाने लगे। इस दौरान खेतों में काम करने वाले लोग इकट्ठा हो गए। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे को जाम करने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पर धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। लोगों के बढ़ते विरोध के बाद पुलिस ने सभी लोगों को छोड़ दिया और मामले में जांच के आदेश दिए। गांव के राज सिंह ने बताया, मेरे पिता गुरदीप सिंह और मेरा भाई कपास की खेती में दवाई डालने गए थे। दोपहर में पड़ोसी राजकोट बावन के खेत से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही दोनों लोग वहां पहुंचे तो पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। महिलाएं खेत में चारा लेने गई थी। गर्भवती रेखा ने विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की चोट लगने पर महिला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ये देखकर पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए और वो महिला को उठाकर बाइक पर अस्पताल लेकर जाने लगे। इस दौरान वहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आसपास के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेता ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। पुलिस ने लोगों को छोड़ दिया। ग्रामीणों की मांग पर मामले की जांच के आदेश दिए। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने गलत तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महिलाएं खेत में काम कर रही थी। इस दौरान उन पर बल प्रयोग किया गया। पुलिस कर्मियों ने इन सभी आरोपों को नकारा है। मामले पर थाना अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि अभियान के तहत शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए गए थे, लेकिन वो भागने में सफल हो गए। उसी बीच एक महिला बेहोश दिखाई दी, जिसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थी। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड क्षेत्र में खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आंदोलन जारी है। रात के अंधेरे में पेड़ों को काटकर उनके अवशेषों को जलाने की घटनाएं आम हो गई हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार की चुप्पी ने स्थानीय लोगों में आक्रोश को जन्म दिया है। इस मुद्दे को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी स्थानीय ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कटाई करने वाले न केवल पेड़ों को काट रहे हैं, बल्कि मोटे तनों को वाहनों के जरिए गायब कर रहे हैं। इसके बाद बचे हुए अवशेषों को रात के अंधेरे में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस उदासीनता से नाराज ग्रामीण पिछले 4 महीनों से पर्यावरण संरक्षण के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रह रही है। भाटी ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, पिछले कई महीनों से खेजड़ी वृक्षों की कटाई हो रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये निंदनीय है
कि एक तरफ सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी बेरमी से काटा जा रहा है। भाटी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन रेखा है। ये पेड़ न केवल मरुस्थल की कठोर जलवायु में हरा भरा रहता है, बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेजड़ी की पत्तियां, लूख पशुओं के लिए चारा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पशुपालन पर निर्भर लोगों की आजीविका चलती है। इसके फल, जिन्हें सांगरी के नाम से जाना जाता है, न केवल स्थानीय भोजन का हिस्सा है, बल्कि बाजार में बेचकर ग्रामीण परिवार अपनी जीविका चलाते हैं। पुराने जमाने में जब अकाल पड़ता था, तब खेजड़ी के खोखे, फल खाकर लोग जिंदा रहते थे। आज भी यहाँ के लोग सांगरी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर खेजड़ी की कटाई इसी तरह जारी रही, तो ये सांगरी हमारी रसोई और आजीविका से गायब हो जाएगी। राजस्थान के सिरोही में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उधर हादसे की जानकारी पर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी प्यारेलाल समेत कई बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड के भारजा गांव में हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ है, उस मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक मकान की दीवार ढहने से करीब 8 लोग मलबे में दब गए। हादसे के तुरंत बाद मलबा हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत आबू रोड अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल में 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना जानकारी कलेक्टर और एसपी भी मौके पहुंचे और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ किसानों की हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम करौली और धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर नुकसान की रिपोर्ट ली और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सवाई माधोपुर में चकेरी, जड़ावता, अजनोटी, मैनपुरा, धनौली, सूरवाल इलाकों में भारी बारिश से प्रभावित गांवों और खंडार के क्षतिग्रस्त बोदल पुलिया का हवाई सर्वेक्षण कर जल भराव और नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के बाद करौली के लिए रवाना हो गए। करौली में सीएम भजनलाल ने हेलीपैड पर ही बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों से आपदा की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत सामग्री, सुरक्षित आवास और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। करौली के बाद मुख्यमंत्री धौलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंबल और पार्वती नदी में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। धौलपुर में हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य की सरकार भी बाढ़
प्रभावित लोगों की मदद के लिए उनके साथ खड़ी है, जिसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ितों को दी जाने वाली मदद का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की वजह से किसानों की खराब फसल का भी मुआवजा देगी, जिसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी बच्चों को हर हफ्ते 5 दिन तक दूध पिलाने के निर्देश दिए। लोगों को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। पश्चिमी राजस्थान में इस बार मानसून की बेरुखी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खासकर सांचौर, चितलवाना और बागोड़ा क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं और किसानों की मेहनत बर्बाद होने के कगार पर है। हर साल उम्मीदों के साथ किसान सावन की बाट जोहते हैं, लेकिन इस बार पश्चिमी राजस्थान में सावन का महीना भी अधिकांशतः सूखा ही बीतता नजर आ रहा है। शुरुआत में हुई हल्की बारिश के बाद बादलों ने जैसे इन इलाकों से मुंह मोड़ लिया हो। नतीजा ये हुआ कि खेतों में बोई गई बाजरा, मोठ, ग्वार, मूंग, तिल जैसी फसलें अब मुरझाने लगी हैं। यहाँ तक कि चरागाहों से हरियाली भी गायब होती नजर आ रही है। किसानों ने बताया कि जुलाई की शुरुआत में जैसी तैसी बारिश हुई, उस समय बीज बो दिए, लेकिन उसके बाद एक भी ढंग की बारिश नहीं हुई। अब खेतों में फसलें सूखने लगी है। हर रोज सुबह खेत में जाकर बस मायूसी लेकर लौट रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। ऐसे में अगर समय पर मानसून साथ न दे तो किसान बुरी तरह संकट में फंस जाता है। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बन रही है। एक तरफ आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान हैं, तो दूसरी ओर खेतों में मुरझाती फसलें। राजस्थान के झालावाड़ में आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने आदिवासी पार्टी पर निशाना साधा है। गणेश घोगरा ने घटना की निंदा करते हुए सांसद राजकुमार रोध को घेरते हुए कहा कि बीएपी नेता झालावाड़ में डीजे बजाकर स्वागत करवा रहे थे और कहते हैं, हम स्कूल में बच्चों की मौत पर सांत्वना देने गए थे। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष घोगरा ने कहा कि झालावाड़ में जो घटना हुई वो अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग आदिवासियों के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। डूंगरपुर में अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में बीएपी पर निशाना साधते हुए गणेश घोगरा ने कहा कि वो कहते हैं कि हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने गए थे, जबकि आदिवासी दिवस तो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। फिर ये कौन सा आदिवासी दिवस मनाने गए थे? झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई। अभी 12 दिन भी नहीं हुए हैं और वो बीएपी सांसद राजकुमार रोध डीजे बजवा रहे हैं, फूल माला से अपना स्वागत करवा रहे हैं। उनको बच्चों की मौत पर वास्तविकता में दुख होता तो वे बच्चों के घरों पर जाते, उनके माता पिता और परिवारजनों को सांत्वना देते, लेकिन वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने गए थे। न तो उन्होंने किसी मृतक बच्चे के परिवार के लोगों के मिले और न ही उन्हें सांत्वना दी डीजे पर स्वागत करवाया और भाषण देकर राजनीति करने की कोशिश की। इससे उनका चरित्र साफ रूप से दिखता है कि आदिवासियों से उन्हें कोई लगाव नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के माहौल बनाते हैं। राजस्थान में पुलिस विभाग के भ्रष्ट कर्मियों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि एसीबी को शिकायत मिलते ही इस पर फौरन एक्शन ले रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद एसीबी को खुली छूट दे रखी है। हालांकि इतनी नकेल कसने के बावजूद भ्रष्ट कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी राजस्थान पुलिस के कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला उदयपुर का है, जहां एक हेड कांस्टेबल को कोर्ट परिसर में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को जाल बिछाकर ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर के गोवर्धन थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया है।
अब एसीबी उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एसीबी के द्वारा बताया जा रहा है कि परिवादी ने एसीबी टीम को एक शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार आरोपी से मारपीट नहीं करने और जमानत में मदद करने के एवज में संजय कुमार मीणा उससे 2,500 रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। 2,500 रुपए रिश्वत की डील होने के बाद 1,500 रुपए जब परिवादी हेड कांस्टेबल को दे रहा था, तभी एसीबी ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया। वही हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाकर ट्रैप किया गया। संजय कुमार मीणा को 4 अगस्त को कोर्ट परिसर में ही रिश्वत के बाकी 1,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एसीबी एएसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में की गई है। अब एसीबी इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। हेड कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। वही अब कांस्टेबल पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते किसानों की आमदनी पर संकट आ गया है। वहीं भारी बारिश ने आम आदमी के किचन का बजट भी बिगाड़ दिया है। बारिश से आपूर्ति में कमी से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। प्याज, भिंडी, लौकी, परवल, हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। टमाटर 80 रुपए किलो पार कर चुका है। सब्जी और चटनी बनाने में काम आने वाला टमाटर महंगा होने से स्वाद भी फीका हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि रोज का खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हर हफ्ते बढ़ते दामों से समझ नहीं आता कि रसोई कैसे संभाले। उनका कहना है कि सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी ने घर की बजट व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी है। अब तो आलू, प्याज और बेसन जैसे विकल्प से काम चला रहे हैं। स्थानीय सब्जी मंडी अध्यक्ष श्यामलाल सैनी का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसलें प्रभावित हुई है। इससे सब्जी की आपूर्ति में कमी आई है और दाम बढ़े हैं। पहले जहां एक ग्राहक 200 से 300 रुपए की सब्जी खरीदता था, अब वो घटकर 50 से 100 रुपए तक रह गया है। इससे बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। मौसम बदलाव, अधिक बारिश और कीट रोगों ने हरी सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसान भी परेशान है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत के मुकाबले दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय आलू 30 रुपए, प्याज 30 रुपए, अदरक 120 रुपए, खीरा 50 रुपए, बैंगन 60 रुपए, लहसुन 160 रुपए, पत्ता गोभी 60 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए, मिर्च, नींबू 80 रुपए और अरबी 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। राजस्थान के झालावाड़ में रविवार दर्दनाक हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर 12 निवासी 25 वर्षीय दीपक की मौत हो गई है, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मनोहर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा जोड़ पर 12 जिले के रहने वाले एक दंपति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में घायल 12 के तेलनी निवासी 25 वर्षीय दीपक भील की मौत हो गई। वहीं दीपक की 22 वर्षीय गर्भवती पत्नी भूरी बाई गंभीर रूप से घायल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब दंपति घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे, तब वहां से एक एम्बुलेंस भी निकली, जिसको ग्रामीणों ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस नहीं रोकी और सीधे निकल गया। पहाड़पुर जोड़ पर दंपति को टक्कर मारने के पश्चात फरार बलेनो कार को आगे अकोलिया गांव में पकड़ लिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजधानी जयपुर में शनिवार को एक युवक ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार की रात करीब 9:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक युवक साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके मोबाइल में एक सुसाइड नोट भी मिला है। युवक के सुसाइड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार
भांकरोटा में एक सोसाइटी में 24 वर्षीय आदित्य शर्मा शनिवार की रात को बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आदित्य ने बिल्डिंग से कूदने से पहले खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगाई। वो बगरू औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और अपने माता पिता व छोटे भाई के साथ आवासीय इमारत के एक फ्लैट में रहता था। मृतक आदित्य के मोबाइल में मिले सुसाइड नोट से पता चला कि बिटकॉइन में प्रॉफिट का लालच देकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। सुसाइड नोट में आदित्य ने लिखा कि मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई। इसी के साथ ही उसने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद से ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और तनाव में था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के नागवा गांव के रहने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान राजेंद्र बगड़िया की शहादत पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। शनिवार अलसुबह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडो इलाके में ड्यूटी के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र बगड़िया 7वीं बटालियन में तैनात थे और 2012 में एसएसबी में भर्ती हुए थे। रविवार सुबह उनका पार्थिव शरीर जैसे ही धोद थाने पहुंचा, ग्रामीणों और युवाओं ने सैनिक सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। शहीद की पार्थिव देह को सेना के वाहन में ससम्मान रखकर लगभग 10 किलोमीटर लंबी यात्रा नागवा गांव तक निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र बगड़िया का नाम रहेगा जैसे नारों से गूंज उठा। शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए धोद से लेकर नागवा गांव तक भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। नागवा गांव पहुंचने के बाद पारिवारिक रस्मों के तहत सैनिक सम्मान के साथ शहीद राजेंद्र बगड़िया का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सशस्त्र सीमा बल के सैन्य अधिकारी, जवान व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीकर एडीएम रतन कुमार, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला समेत अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीणों ने इसे गांव की वीरगाथा बताया और सरकार से शहीद के परिवार को उचित सहायता देने की मांग की। शहीद राजेंद्र बगड़िया अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। उनके पिता रामनिवास बगड़िया गांव में खेती करते हैं, जबकि माता भंवरी देवी गृहिणी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर आई कि एक समूह ने सांसद राजकुमार रोध के एक बयान का कथित तौर पर विरोध करते हुए हंगामा किए और बाद में पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। झालावाड़ के खंडिया इलाके में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रैली थी। रैली में रोध भी पहुंचे, जो बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद हैं। इस मामले पर अब बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोध ने बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये भीलों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत नहीं थी, बल्कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं और भीलों के बीच विवाद था। उन्होंने कहा, झालावाड़ घटना को लेकर कुछ चैनलों पर खबर चल रही है कि भील समाज के गुटों में आपसी भिड़ंत। ये खबर बिल्कुल गलत है। हकीकत घटनाक्रम ये कि झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत छात्रों के न्याय व विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आयोजित सभा में बीजेपी व एबीवीपी के नेता भगवा झंडे के साथ आकर हमारे पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी नेता स्कूल हादसे में मरे छात्रों को न्याय तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनके साथ भगवा धारण कर गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। भील समुदाय के 2 गुट नहीं भिड़े, भील और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें भी हैं कि आदिवासियों के एक समूह ने आरक्षण संबंधी एक कथित बयान को लेकर सांसद का विरोध किया और वहां हंगामा हो गया। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस बल को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि रोध स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इसी दौरान अरविंद भील के नेतृत्व में कुछ लोगों ने सांसद का विरोध किया और हंगामा किया। जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया।